हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पाइथन के अंदर एक प्रोग्राम बनाएंगे, सीरीज प्रोग्राम बनाएंगे। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि पहले हमें क्या प्रिंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 इस तरह के कोई पैटर्न है। तो इस तरह पैटर्न हमें प्रिंट करना है। तो अब इस तरह पैटर्न में क्या देखेंगे कि आपके पास क्या है, कॉलम है, राइट। आपके पास इस तरह से कॉलम्स हैं, देखिए इस तरह से कॉलम्स है आपके पास, और आपके पास क्या है, रोज है, ठीक है, रोज है। तो इस तरह जब भी पैटर्न आते हैं तो आप उनको रोज और कॉलम के बीच में आप उनको क्या कर लीजिए, डिवाइड कर लीजिए। अब मैं इस प्रोग्राम का समझाऊं आपको, उससे पहले रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट करके आप कोई भी प्रोग्राम में उलझ रहे हैं, परेशानी आ रही है, तो मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, मैं उस पर प्रोग्राम बनाने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। तो पाइथन के अंदर इस प्रोग्राम को बनाना है। तो आप देखेंगे कि पहली रो, फर्स्ट, सेकेंड, 3 4 5 5 रो हो गई। इसके अंदर 5 रोज हैं। कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4 5 कॉलम है। और हमें प्रिंट कैसे करना है कि पहले 1 प्रिंट करना है, फिर अगली रो में 2 और 3 प्रिंट करना है, फिर अगली रो में 4 5 6 प्रिंट करना है। तो आप इसके अंदर क्या है, लॉजिक बिल्डअप कीजिए। जितना अच्छा आपका लॉजिक बिल्डअप होगा, आप उतना ही ज़्यादा कोडिंग को सीखेंगे, ठीक है। क्योंकि लॉजिक अगर आपको समझ में आ गया तो आपको कोई भी कैसा भी पैटर्न दे दे, कोई भी प्रोग्राम दे दे, आप बड़े आसानी से उसको बना सकते हैं। तो देखिए इसके अंदर हमें क्या करना है कि सबसे पहले 1 2 3 4 5 इस तरह से प्रिंट करना है। यानी कि हमें कोई एक वेरिएबल लेना पड़ेगा जो कि प्रिंट करना है 1 2 3 4 5, और उसमें एक नंबर का इंक्रीमेंट करना है, ठीक है। तो हमें क्या है, एक लूप तो चलाना है रोज के लिए, एक रो के लिए लूप चलाना है, और एक कॉलम के लिए लूप चलाना है, राइट। एक रोज के लिए चलाना है, एक कॉलम के लिए लूप चलाना है। तो पहले वाला जो पहली वैल्यू होगी, पहला जो लूप होगा फर्स्ट टाइम के लिए, उसमें आप देखेंगे कि हमें सिर्फ 1 प्रिंट करना है। यानी कि पहला जो लूप होगा, आउटर लूप होगा, जो वैल्यू उसके अंदर होगी, यानी कि मैं आपको समझा देता हूँ कि सपोज दैट, अब मैं प्रोग्राम को यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ आपको प्रॉपर तरीके से, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा। देखिए मेरे पास क्या है कि मैंने फॉर लूप चलाया, फॉर आई, कोई वेरिएबल ले सकते हैं, फॉर आई इन रेंज 0, मान लीजिए 5 दे दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, या 6 कर दिया मैंने यहाँ पे, जो भी है आप कर दीजिए। यहाँ पे जितनी वैल्यू है, जितने पैटर्न प्रिंट करने हैं आप उतना दे सकते हैं। मैं 6 दे दिया मान लीजिए। अभी फिर आपको मैं इसी प्रोग्राम को कंप्यूटर पे एग्जीक्यूट करके भी दिखाऊंगा, इसलिए पूरा वीडियो देखिएगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, आई इन रेंज 0 to 6, यानी कि ये जो 0 6 का मतलब क्या होता है कि आपका 0 1 2 3 4 5, यानी कि 0 इंडेक्स से लेकर 5, यानी कि 6 टाइम्स ये लूप चलेगा। यानी कि इटरेट करेगा, पहले 0 के लिए, फिर 1 के लिए, फिर 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए। इसका मतलब ये आ गया। अब हमें क्या करना है, एक ये तो आपका रोज के रो के लिए लूप हो गया है। अब हम क्या है, कॉलम के लिए लूप बनाएंगे, फॉर जे इन रेंज 0, जो वैल्यू है ना आई प्लस 1। अभी मैंने आई प्लस 1 क्यों किया है, अभी मैं आपको प्रॉपर पूरा बताऊंगा आपको ढंग से। इसके बाद मुझे क्या करना है, प्रिंट करना है। प्रिंट क्या वैल्यू प्रिंट करनी है मुझे, नम, कॉमा, और यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे मेरे को यहाँ पे नम की वैल्यू प्रिंट करने के बाद में एंड इक्वल्स टू डबल कोट्स, ऐसे आप कर देंगे, ठीक है। तो आपकी नम प्रिंट हो जाएगी। अब आपने यहाँ पे क्या किया, नंबर प्रिंट किया, नम की वैल्यू को आपने यहाँ पे क्या किया, नम इक्वल्स टू नम प्लस 1 कर दिया आपने। और नम हमने क्या है, स्टार्टिंग में आपको एक वेरिएबल लेना पड़ेगा जिसके अंदर हमने 1 डाल दिया है, नंबर, यानी कि जो नंबर प्रिंट करने हैं 1 2 3 4 5 ये। तो जो कैसे होगा, ये वर्क कैसे करेगा मैं आपको बता देता हूँ। तो आपने इस लूप के अंदर, यानी कॉलम के लिए आपने ये कर दिया। अब क्या करना है, जैसे ही आपका ये लूप कंप्लीट हो जाए कॉलम वाला, तो आपको क्या करना है, उस कर्सर को यहाँ से क्या है, नीचे लाना है, यहाँ से फिर नीचे लाना है, यानी कि नेक्स्ट लाइन पर लेके आना है। तो आप क्या करेंगे, इसके बाहर, इस लूप के बाहर प्रिंट डबल कोट्स के अंदर स्लैश एन, ठीक है, कॉमा, एंड इक्वल्स टू डबल कोट्स, राइट। आपने ये कर दिया, और उसके बाद में आपका क्या होगा, ये वाला लूप आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो अब इस प्रोग्राम को थोड़ा समझ लेते हैं कि बेसिकली ये काम कैसे करेगा। अब आपने देखा कि आई इन रेंज यानी कि 0, पहले 0 इंडेक्स के लिए, यानी कि आई की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, तब ये लूप चलेगा। तो आई की वैल्यू 0 होगी तब ये लूप चलेगा। तो यहाँ पे कर्सर आ जाएगा, यहाँ पे देखेगा कि जे इन रेंज 0, 1 प्लस आई प्लस 1, आई के अंदर क्या पड़ा हुआ है, 0। तो यानी कि 0,
1 के लिए लूप चलेगा ये, यानी कि 0,1 यानी कि 1 टाइम लूप चलेगा ओनली 0 इंडेक्स के लिए। तो यहाँ पे आएगा प्रिंट नम, नम के अंदर क्या पड़ा हुआ है 1 पड़ा हुआ है, तो नम की वैल्यू को प्रिंट कर देगा 1 को। और आपका सिर्फ ये एक बार लूप चलेगा, तो इसके बाद नम की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 + 1 यानी कि 2। अब ये नम के अंदर 2 वैल्यू आपकी अपडेट हो गई है। अब इस लूप के बाहर आ जाएगा तो प्रिंट /n, यानी कि आपका जो कर्सर यहाँ पे था वो आप अगली लाइन पे यहाँ पे आ जाएगा। अब ये फिर यहाँ पे लूप आ जाएगा आपका 1 इंडेक्स यानी 0 इंडेक्स के लिए आपका लूप एग्जीक्यूट हो चुका है। अब i की वैल्यू क्या 1, यानी कि 1 इंडेक्स के लिए अब लूप चलेगा। तो जब 1 इंडेक्स के लिए लूप चलेगा तो यहाँ पे आ जाएगा फॉर j in range 0, i + 1। अब i के अंदर क्या पड़ा हुआ है 1, तो 1 + 1 2, तो 0,2, यानी कि अब इसके लिए इंडेक्स चलेगा 0,1। अब ये लूप अंदर वाला लूप 2 बार चलेगा, एक 0 इंडेक्स के लिए एक 1 इंडेक्स के लिए। तो यहाँ पे नम के अंदर पहले आप क्या हो चुकी थी 2 हो चुकी थी 2, तो 2 प्रिंट कर दिया। 2 प्रिंट करने के बाद में तो आपका 0 इंडेक्स के लिए चल गया, अब 1 के लिए चलेगा। तो फिर से अब इसके अंदर आएगा, तो नम की वैल्यू तो चूंकि यहाँ पे क्या हो चुकी है 2 + 1 3 हो चुकी है, तो अब 3 प्रिंट कर देगा। इस लूप के बाहर आएगा स्लैश, यहाँ पे कर्सर आपका आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका लूप चलता रहेगा और चीज़ों को क्या करता रहेगा प्रिंट करता रहेगा। अब मैं इसी प्रोग्राम को आपको स्क्रीन पे आप देखिए, स्क्रीन पे मैं एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए नम = मैंने 1 दे दिया यहाँ पे, तो नम में मैंने क्या डाल दिया है 1 दे दिया है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, स्क्रीन पर आपको प्रॉपर दिख रहा है ना, ओके ठीक है। अब फिर मुझे क्या क्या आउटर लूप के लिए फॉर i in range 0,6, ठीक है। इसके बाद में इनर लूप की बात करते हैं, तो वहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा फॉर j in range 0, i + 1, ठीक है, सॉरी i + 1, ये ठीक है। आपका इनर लूप भी आपका यहाँ पे हो गया। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद आप क्या करेंगे, आप प्रिंट करेंगे, प्रिंट नम की वैल्यू को प्रिंट करेंगे आप कॉमा एंड = डबल कोट्स लाइक दिस, एक सेकेंड नम। अभी आपने प्रिंट कर दिया, फिर नम की वैल्यू को क्या करेंगे आप, नम की वैल्यू को अपडेट कर देंगे +1 कर देंगे आप, और इसके बाहर आप फिर प्रिंट /n चलाएंगे आप /n कॉमा एंड = डबल कोट्स एंड ब्रैकेट 1, ठीक है। तो आपने ये कर दिया। अब आप इसको सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद इसको एग्जीक्यूट करके आपको एक बार दिखा देता हूँ मैं पहले। देन आप देख सकते हैं स्क्रीन पर आपके 1 1 2 3 इससे प्रिंट हो रहे हैं, लेकिन स्पेस नहीं आ रहा है, तो मैं स्पेस और लगा देता हूँ यहाँ पे, जो एंड है ना ये स्पेस, यहाँ पे स्पेस कर दिया मैंने। अब इसको आपको एग्जीक्यूट करते दिखाता हूँ आपको, तो आप देखेंगे कि आपका 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से आपकी वैल्यूज़ देखिए, आपकी वैल्यूज़ इस तरह से ये प्रिंट हो चुकी हैं, ठीक है। तो आपने इस प्रोग्राम के अंदर समझा कि ये वर्क कैसे लूप करेगा, ये लूप कैसे वर्क कर रहा है। तो आपने देखा कि नम एक वेरिएबल है जो 1 2 3 4 प्रिंट करेगा, तो हमने क्या किया, नम एक वेरिएबल ले लिया है, उसको हम प्रिंट कराते जा रहे हैं। और आउटर लूप आपका हो गया रोज के लिए, और अंदर वाला लूप हो गया आपका कॉलम के लिए। तो मुझे अब जो लगता है कि आपको इस प्रोग्राम के अंदर शायद सब कुछ समझ में आ गया है, लेकिन फिर भी आपको अगर डाउट रहता है तो मुझे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। पाइथन के अंदर बेसिकली क्या होता है कि पाइथन बहुत ही एक सिंपल लैंग्वेज है। अगर आप प्रॉपर तरीके से कॉन्सेप्ट को समझते हैं, लॉजिक को समझते हैं, तो आप पाइथन में बहुत जल्दी आप महारत हासिल कर सकते हैं। तो गाइज स्टूडेंट्स, आपको अगर ये प्रोग्राम पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आप खुद भी इस प्रोग्राम को खुद से कंपाइल करके देखिए, अपने कंप्यूटर पे एग्जीक्यूट करके देखिए, ठीक है ना। आप ये एक तरीका है, एक ही प्रोग्राम को हम कई तरीके से बना सकते हैं, ठीक है ना। आपको अगर कोई दूसरा तरीका भी आता है तो आप उसको भी एग्जीक्यूट करके देखिए। मैंने आपको लॉजिक समझा दिया है, अब आपकी बारी है, आप इसको एग्जीक्यूट करिए और मुझे बताइए कमेंट करके कि आपका प्रोग्राम रन हुआ कि नहीं हुआ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।